राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन प्रेम रूपा भक्ति के लक्षण और उदाहरण भाग 5। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। भक्ति के परम आचार्य महादेव ऋषि श्री नारद जी कहते हैं 15वें सूत्र में, तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। आचार्य प्रवर भक्ति के लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने भक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से बतलाया है। पहले उनका वर्णन करके फिर देव ऋषि नारद जी अपना मत दिखलाना चाहते हैं। पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्यः। पाराशर नंदन श्री व्यास जी के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। अपने तन मन धन को भगवान की पूजन सामग्री समझना और परम श्रद्धा पूर्वक यथा विधि तीनों के द्वारा भगवान की प्रतिमा की अथवा विश्व रूप भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवत पूजा में मन लगने से संसार के बंधन कारक विषयों से मन अपने आप ही हट जाता है। बाह्य और मानस दोनों ही प्रकार से भगवान की पूजा होनी चाहिए। भगवत की पूजा से भगवान का परम पद प्राप्त होता है। श्री विष्णो रचनम एतु प्रकृवरन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णो रानंदम परमम पदम। इस धरातल में जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वे सनातन आनंदमय परम पद को प्राप्त होते हैं। कथादिस्वति गर्गः। श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना भक्ति है। श्री भगवान की दिव्य लीला महिमा और उनके गुण और नामों के कीर्तन तथा श्रवण में मन लगाना निसंदेह भक्ति का प्रधान लक्षण है। संसार में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिन्हें भगवान और भगवान की कथा से कोई मतलब ही नहीं है। दिन रात विषय चर्चा में ही उनका जीवन बीतता है। न तो वे कभी भगवान का गुणगान करते हैं और न उन्हें भगवत चर्चा सुहाती। श्रवण राम कथा अनुरागी। इस अवस्था में जिन मनुष्यों का मन भगवान के गुणानुवाद सुनने और कहने में लगा रहता है वे अवश्य ही भक्त हैं। सूत्रकार आचार्य श्री नारद जी ने स्वयं महर्षि वेदव्यास से कहा, केदम हे पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्वेष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युत्योऽर्थः कविर्भि निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वानों ने यही निरूपित किया है कि भगवान का गुणानुवाद कीर्तन ही तप वेदाध्ययन भली भांति किए हुए यज्ञ मंत्र ज्ञान और दान आदि सबका विनाशी फल है। श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि राम कथा सुंदर करितरी संशय बिह गयुड़ावन हरि भवसागर चह पार जो पावा राम कथा ताकहि दृढ़ नवा। अतएव श्री हरि कथा में यथार्थ अनुराग होना भक्ति है और इस भक्ति से भगवान की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। दूसर ममरति कथा प्रसंगा। तो आचार्य गर्गाचार्य के अनुसार
भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होना, ये भक्ति। आत्मरत्य विरोधेनेति शाडिल्यः, शाडिल्य ऋषि के मत में आत्मरत के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। अविच्छिन्न रूप से शुद्ध आत्मस्वरूप में रत रहना ही आत्मरति है। इस आत्मरति में नित्य स्थिति रहने को ही अव्यक्तोपासक महानुभाव भक्ति कहते हैं। आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसे स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में भगवान ही विराजमान है, अतः उन सर्वात्मा में रति होना वस्तुतः भगवान की ही भक्ति है, और ऐसी भक्ति करने वाले को मुक्ति प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं। नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, परम व्याकुल तेति। नारदस्तु तदर्पिता अखिला चारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। परंतु देवर्षि नारद के मत से अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। तो नारद जी को महर्षि व्यास, गर्गाचार्य और शाडिल्य कथित भक्ति के लक्षणों से कोई विरोध नहीं। भगवान की पूजा करना, भगवान के गुणगान करना, सर्वात्म रूप भगवान में प्रेम करना उचित है और आवश्यक भी है। व्यास जी को तो भगवत गुणगान में श्री नारद जी ने ही लगाया था, और उन्हीं की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत का प्रणयन हुआ। अतः इन लक्षणों का खंडन करने या उन्हें तुच्छ बतलाने के लिए नहीं, परंतु इन्हीं को और भी पुष्ट करने के लिए श्री नारद जी ने इन सभी लक्षणों से युक्त एक सर्वांग पूर्ण भक्ति का लक्षण निर्देश करते हुए कहते हैं कि अपने समस्त कर्म वैदिक और लौकिक भगवान में अर्पण करके प्रियतम भगवान का अखंड स्मरण करना, और पल भर के लिए भी उनका यदि विस्मरण हो जाए तो प्रियतम को भूल जाए तो परम व्याकुल हो जाना, यही सर्व लक्षण संपन्न भक्ति है। इसमें पूजा, कथा में अनुराग और विश्वात्मा भगवान में रत तो रहती ही है। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में सब प्रकार के योगियों में इन्हीं लक्षणों से युक्त भक्त योगी को सर्वोत्तम कहा है। छठे अध्याय के श्लोक संख्या 46 और 47 में भगवान कहते हैं कि तपस्यभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपिमतोऽधिका कर्मभ्यश्चिदधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी नामपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मतः। तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, अतएव हे अर्जुन तू योगी बन। परंतु संपूर्ण योगियों में भी वह भक्त योगी मेरे मत में परम श्रेष्ठ है, जो मुझ में श्रद्धावान है और अंतरात्मा को मुझ में लगाकर निरंतर मुझे भजता है। फिर भगवान ने आज्ञा दी कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम। इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में बिना विराम किए हुए मेरा स्मरण कर और स्मरण करता हुआ ही मेरे लिए युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में ही मन बुद्धि अर्पण करके तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि की परवाह न करके आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़कर शरीर और संसार में अपने लिए अहंता ममता से रहित होकर एकमात्र परम प्रियतम श्री भगवान को ही परम आश्रय, परम गति, परम सुहृद समझकर अनन्य भाव से अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक निरंतर तैल धारावत उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए परमानंद में मग्न रहना और इस प्रकार चिंतन प्राण रहते हुए ही
केवल उन परम प्रियतम भगवान के लिए उनकी रुचि तथा इच्छा के अनुसार उन्हीं के प्रति उन्हीं को सुख पहुंचाने के दृढ़ और परम स्वार्थ से रहे, प्रेरित होकर सर्वथा निस्वार्थ भाव से समस्त वैदिक, वाचिक, दैहिक, मानसिक कर्मों का आचरण करना चाहिए। यदि किसी कारण क्षण भर के लिए भी उनका चिंतन स्मरण छूट जाए तो जल से निकाली हुई मछली से भी अनंत गुणा अधिक व्याकुलता का अनुभव करना, यही सर्वोच्च प्रकार की भक्ति है। ऐसा पूर्ण समर्पणकारी प्रेमी भक्त त्रिलोक के राज्य सुख की तो बात ही किया, पुनरावृत्ति मोक्ष के लिए भी किसी भी हालत में अपने प्रियतम भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं चाहता। भगवान ऐसे भक्त की प्रशंसा करते हुए स्वयं उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान, निरपेक्षम मुनिम शांतिम निर्वैरम समदर्शनम, अनुब्रजामहं नित्यं पूयेति अंघ्रेणुभिः, निष्किंचना मयिन्नुरक्तचेतसः, शान्ता महान्तोऽखिल जीववत्सलः, कामैर्नालब्धधियो जुषन्ते यत् तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखम मम। हे उद्धव, इस प्रकार के तुम भक्त मुझको जैसे प्रिय हो वैसे प्रिय मुझे न तो ब्रह्मा जी हैं, न शंकर जी हैं, न बलराम जी हैं, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी प्रिय नहीं। ऐसे किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले, शांत चित्त, निर्वैर, सर्वत्र समभाव से मुझको देखने वाले और निरंतर मेरा मनन करने वाले मेरे प्रेमी भक्तों की चरण रस से अपने आप को पवित्र करने के लिए मैं सदा सर्वदा उनके पीछे पीछे घूमा करता हूँ। मुझ में चित्त को अनुरक्त कर रखने वाले, सर्वस्व मुझको अर्पण करके अकिंचन बने हुए, ऐसे शांत और मेरे नाते सब जीवों के प्रति स्नेह करने वाले तथा सब प्रकार की कामनाओं से शून्य हृदय वाले महात्मा जिस परम सुख का अनुभव करते हैं उस निरपेक्ष परमानंद को दूसरे लोग नहीं जानते। वह श्री नारद जी के मत से यही भक्त, ऐसा भक्त समस्त आचरण श्री भगवान के अर्पण करके अनवच्छिन्न रूप से भगवत स्मरण करता हुआ रहता है और कहीं तनिक भी भूल जाने पर परम व्याकुल हो जाता है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए श्री नारद जी 20वां सूत्र कहते हैं कि अस्तेवमेवं, ठीक ऐसा ही है। देव नारद जी पिछले सूत्र में बतलाए हुए सिद्धांत की दृढ़ता के लिए कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप ऐसा ही है। उदाहरण के रूप में 21वां सूत्र कहते हैं कि यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति का लक्षण बतलाकर अब देव ऋषि नारद उदाहरण में प्रेमिका शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री गोपिकाओं का नाम लेते हैं। वस्तुतः गोपियों की ऐसी ही महिमा है। जगत में ऐसा कौन है जो गोपियों के प्रेम के तत्व का बखान कर सके। उनका तन मन धन लोक परलोक सब श्री कृष्ण के अर्पित था। वे दिन रात भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करती, गदगद वाणी से निरंतर श्री कृष्ण का ही गुणगान करती और सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को ही देखा करती थीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ना पारे अहम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषामपिवा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभ्रश्च तद्वद तदवः प्रत्ययातु साधुना। हे गोपिकाओ, तुमने मेरे लिए ग्रस्त की कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरा भजन किया है। तुम्हारा यह कार्य सर्वथा निर्दोष है। मैं देवताओं की आयु पर्यंत भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। तुम अपनी उदारता से ही मुझे ऋण मुक्त कर देना।
उद्धव को संदेशा देकर भेजते समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमाश्रु बहाते हुए गदगद वाणी से कहा था कि मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देह का मामेव दयितम प्रेष्ठमात्मानं मनसागता एत्यक्त लोक धर्मास्य मदर्थे तानि विब्रहम् मयिता प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिया स्मरन्त यो अंग विमूह्यन्ति विरयोत कंठ विहवला धारयन्ति कुक्षेण प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभयो मदात्मिका। हे उद्धव, गोपियों ने अपना मन मुझको अर्पण कर दिया है, मैं ही उनके प्राण हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सारे व्यवहार छोड़ दिए हैं। जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं उनको मैं सुख पहुंचाता हूँ। वे गोपियां मुझको प्रिय से भी अति प्रिय समझती हैं। मेरे दूर रहने पर मुझे स्मरण करके वे दारुण विरह वेदना से व्याकुल होकर अपने देह की स्तुति भूल जाती हैं। मेरे बिना वे बड़ी कठिनता से किसी प्रकार प्राण धारण किए रहे हैं। मेरे पुनः ब्रज जाने के संदेश के आधार पर ही वे जी रही हैं। मैं उन गोपियों की आत्मा हूँ और वे मेरी आत्मा है। उद्धव ने ब्रज में आकर सब प्रेममयी गोपियों की दशा देखी और उन्हें सब और बाहर भीतर श्री कृष्ण के दर्शन करते पाया। जब उनके मुख से उन्होंने सुना कि नाहिन रयो हिये महि ठौर नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर्योर चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय ते वे श्याम मूरत छिन नयित युत जात कहते कथा अनेक उधव लोक लाज दिखात कहे करो कहा करो तन प्रेम पूरन घटन सिंधु समात श्याम गात सरोज यानन ललित गति मृदुहास सूर्य से रूप कारण मरत लोचन प्यास उधव जोग जोग हम नाही अबला ज्ञान सार कहा जाने कैसे ध्यान धराई ते मूगन नयन कहत हो हर मूरत जिन माही ऐसे कथा कपट के मधुकर हम ते सुनी न जाही श्रवण चीर जटा बंधावो ये दुख कौन समाही चंदन तजयंग भस्म बतावत विरय नल यति दाही जोगी भरमत जही लग भूले सो तो हैं हम पाही सूरदास सो न्यारो ना पल छिन ज्यों घटते परछाई। गोपियों ने उत्तर दी योग उन्हें जाकर सिखाओ जहाँ श्याम सुंदर का वियोग हो। यहाँ तो देखो सदा ही संयोग है। हमारा प्यारा श्याम सदा सरादा हमारे साथ ही रहता है। तब उद्धव की आंखें खुली और गोपियों के शुद्ध प्रेम की प्रबल प्रभाव में स्वयं बह गए। सुन गोपी के बैन नेम उद्धव के भूले अबावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूले खिन गोपिन के पग परे धन्य सोई है नेम और धाय धाय द्रुम भेंट ही उद्धव छाके प्रेम। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।